राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, मंथली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ सिंह यानी लिए वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। इसमें कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कार्ड मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो डियर सिंह राशि वालों, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि ये जो अप्रैल का जो महीना है वो आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ फील्ड आपके लिए अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कहीं पर आपको सावधानी भी बरतनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो अप्रैल में सिंह राशि वालों आपका जो हेल्थ है ना बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आप बहुत अच्छा करोगे आपके हेल्थ में। अगर मान लीजिए पहले से आपको कोई हेल्थ इशू था तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में आपके लिए एक वार्निंग भी आ रही है, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि आपके हेल्थ में जब इम्प्रूवमेंट हो रही है, जिनको पहले से कोई इश्यू है हेल्थ, तो जब उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा ना तो क्या करेंगे, ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो थोड़ा लापरवाही करने लगेंगे। जैसे कहते हैं ना कि पहले से मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम थी और उस वक्त आप काफ़ी डर गए थे और उस वक्त आपने सोचा कि नहीं मैं अच्छे से ट्रीटमेंट लूँगा, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा मैं फॉलो करूँगा। तो ये सोच आपकी तब थी जब आपको हेल्थ प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा ना, फिर आप क्या करोगे ना, आप थोड़ा सा लापरवाह हो जाओगे, अपने हेल्थ को का केयर उतने अच्छे से नहीं करोगे, आपको जो नहीं करना चाहिए वो आप करने लगोगे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्थ तो अच्छा है, अप्रैल में आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी होगा, लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर करने वाले हो। आप डॉक्टर की एडवाइस हो या फिर कुछ भी हो, उसको आप थोड़ा सीरियसली नहीं लोगे और कुल मिलाकर के आप अपने हेल्थ के साथ थोड़ा सा लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने हेल्थ का पूरा अच्छे से ख्याल रखिए, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई भी हेल्थ इशू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आपका हेल्थ अच्छा ही रहेगा। तो ये था आपका हेल्थ। अब अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस और आपके कैरियर के बारे में, तो डियर सिंह राशि वालों, अप्रैल मंथ थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष लेकर के आ रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पहले बात करूँ बिजनेसमैन की, तो सिंह राशि वाले कुछ बिजनेसमैन ऐसे हो सकते हैं जो कोई प्लान कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए स्टार्टअप शुरू करना है या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना है या फिर अपने और इन्वेस्टमेंट लगाना है। इस तरीके से आपका जो प्लान था ना, और जो आप प्लान कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन आपका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, आप कहीं ना कहीं हैंग थे अपनी लाइफ में। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपका जो प्लान था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, तो वो सिचुएशन जो है वो अप्रैल में जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यही एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर आप फाइनेंस अभी आप जो आप ट्राई कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे अपने बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए, कुछ भी जो आपका प्लान कर रहे थे ना, अगर आपका नहीं हो पा रहा था सक्सेसफुल, तो आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हमें कुछ चीज़ें थोड़ी देर से मिलती हैं।
ठीक है। तो अगर आपको इस अप्रैल मंथ में भी अगर आपका स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है, आपको अगर मान लीजिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं, अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाता है, आपको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पाता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में कुछ विवाद चल रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर के आपको किसी तरीके से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो अगर, तो वो आपका इस महीने में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निराश हो जाना है और आपको अपना एफर्ट छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन दिखा रहा है, आपके अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बी फाइटर आप, ठीक है, आप गिव अप मत करना अच्छे से, ठीक है, आप अपना पूरा 100% बस आप देना, क्योंकि आपका ऑरा अच्छा है, आपका माइंड अच्छा है। थोड़ी सी सिचुएशन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है ना, कुछ ऐसा जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उसी वजह से आप हैंग हो, क्योंकि बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन विथ यू, सब कुछ अच्छा है आपके साथ, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो कहीं ना कहीं रुकावट है, ठीक है। तो वो रुकावट ऐसी नहीं है कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है, टेम्पोरेरी है। बस आपको गिव अप नहीं करना है, हिम्मत से काम लेना है, अपना पूरा 100% डालना है, आगे चल करके आपका काम जरूर से ही बनेगा। उसी तरीके से एम्प्लॉय लोग जो हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई प्रमोशन मिल जाएगा, आपके ऑफिस में आपका बॉस कोई आपको प्रमोशन देगा, अच्छा इंक्रीमेंट देगा, या फिर आपको कोई बोनस ऐसा कुछ गेन, आपको फाइनेंशियल गेन होगा, इस तरीके से अगर आप सोच रहे थे, आप कोई बिग अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, तो वो आपकी अभी आपकी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, आपको निराशा मिलेगा। मान लीजिए अगर आप अपने बॉस से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आपको प्रमोशन देगा, आपको अच्छी हाइक दे देगा या आपको कुछ, तो वो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आप कूल और काम रहिएगा, आपकी जो परिस्थिति है वो टेम्पोरेरी है, आगे चल करके सबसे बड़ी बात है ना, आपके पास जो है ना, आपके पास वो क्षमता है कि आप अचीव कर सकते हो, बस परिस्थिति थोड़ी सी आपकी विपरीत है, बस यही चीज़ें हैं। तो जब परिस्थिति विपरीत होती है ना, तो उस समय हमें शांत हो जाना चाहिए, कूल काम हो जाना चाहिए, बेकार में किसी से आर्गूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। आगे चल के यही स्थिति मजबूत हो जाएगी तो स्थितियाँ बदल जाएंगी, जो चीज़ आपको आज नहीं मिला आगे चल करके मिलेगा। तो अप्रैल का मंथ थोड़ा आप सावधानी से निकाल दीजिएगा, बेवजह किसी के साथ वाद विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हो, ठीक है, आप अपना गुस्सा दिखा सकते हो, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो आप गुस्से में आकर जॉब से रिजाइन मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे समय का इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी अपना गुस्से में रिजाइन कर देते हो या अपना ऐसा कुछ, तो आपको थोड़ी सी और परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहूँगी कि आप जो है ना, अप्रैल महीने में आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना 100% देना है, और भगवान के ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा करना है, आपके साथ न्याय होगा और आगे चल करके आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अब अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो डियर सिंह राशि वालों, आपकी मैंने पहले ही बोला कि आपकी लाइफ पे कुछ सेलिब्रेशन दिखा रहा है, तो ठीक है, मान लीजिए फाइनेंशियल गेन अगर कुछ नहीं हो पाता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपको आपकी जो वाइफ है उसका पूरा प्यार मिलेगा, उसका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि जब फैमिली का सपोर्ट हमें मिलता है तो हम बहुत सारी मुश्किलों से पार पा लेते हैं, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में आपको आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन दिखा रहा है किसी बात को लेकर के। हो सकता है वो कपल जो मैरिड कपल जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे उनको गुड न्यूज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि चाहे वो जो लोग रिलेशनशिप में थे, जिनको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल पाया था, उनको कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जो लोग सिंगल थे, ठीक है, जो उनकी शादी का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, आपकी शादी की बात बनती हुई दिखाई दे रही है, आपके पास प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि सिंह राशि वालों का लव लाइफ जो है ना, वो अप्रैल मंथ में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा हो सकते हो, आप कहीं किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा भी हो सकते हो, और सेलिब्रेशन
आपकी लाइफ में भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर यही कहूँगी कि स्टे पॉजिटिव, आपके साथ अच्छा रहेगा आपकी लव लाइफ। और वो लोग जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, चाहे वो मैरिड कपल हो या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका हो, उनका भी जो है इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, उनका भी कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा रहने वाला है सिंह राशि वालों। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए जो अप्रैल का मंथ है ना वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे ना, इस पूरे मंथ में अपने आप को बहुत लो फील करोगे। ठीक है, आपकी पढ़ाई से आपका ध्यान हटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। अप्रैल महीने में आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहूँगी जो लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की किसी तरीके से, तो आप लोग के साथ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा। आप अपने आप को बहुत लो फील करोगे। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी नहीं लगेगी। थोड़ा सा आपका समय जो है ना अप्रैल मंथ में अच्छा नहीं है। तो आप क्या करिए ना, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरिए। और क्योंकि अगर आप कुछ भी डिसाइड करोगे ना कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तो आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी होती है हमारी इच्छा शक्ति। तो कुल मिलाकर के आप अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा कीजिए। अप्रैल मंथ थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको आप अच्छा बनाइए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।